हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम 32 चेस्ट साइज में डीप गले में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। ये जो मेजरमेंट है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया था और इनकी प्रॉब्लम ये थी कि चेस्ट साइज कम होने की वजह से जब भी वो डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो जो उनके शोल्डर रहते हैं वो उतरने लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है, वो कटिंग में ऐसी कौन सी मिस्टेक कर दे रहे हैं जिनकी वजह से उनके शोल्डर उतरने लग रहे हैं। इसी साइज में जब वो छोटा गला बना रहे हैं तो शोल्डर एकदम फिट है, लेकिन जैसे ही उन्होंने गले की लंबाई बढ़ाई, उन्हें डीप गला चाहिए, तो उनके कंधे उतरने लगते हैं और आर्म होल की फिटिंग भी प्रॉपर नहीं आती है। तो उनका यही डाउट है कि साइज कम होने की वजह से क्या डीप गला बिल्कुल प्रॉपर नहीं बैठ पाता है और जो शोल्डर है वो उतरने लगते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है कि साइज कम होने की वजह से जब वो डीप गला बनाते हैं ना तो बॉडी पे जाके एकदम लूज हो जाता है, तो फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है और कंधे उतरने लगते हैं। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से ब्लाउज की कटिंग करोगे तो साइज से फर्क नहीं पड़ता कि आपका साइज क्या है, ज्यादा है या कम है। कम साइज होने की वजह से भी आपके जो शोल्डर है वो एकदम फिट बैठेंगे। शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आपको जो कटिंग करने का तरीका है वो चेंज करना है। एक बार आप मेरी कटिंग देखिए, इससे ब्लाउज बनाइए, फिर जो आपका 32 साइज है उसमें जो प्रिंसेस कट ब्लाउज के शोल्डर से लेके आर्म होल तक की जो आपकी फिटिंग है ना, एकदम परफेक्ट आएगी। ना ही आपको शोल्डर में कोई प्रॉब्लम मिलेगा और आर्म होल में भी आपको कोई झोल देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कम साइज की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप कम कपड़े में भी लॉन्ग स्लीव के साथ एकदम प्रॉपर फिटिंग के साथ ब्लाउज कट कर सकते हो। आपको ज्यादा कपड़ा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे और बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा। लेंथ देख लेंगे, लेंथ हमारी 12.5 इंच है। 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 13.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन में बैक पार्ट में ही लूंगी क्योंकि बैक मेरा ओपन है। लेंथ की मार्किंग हो गई, हुकाई पट्टी के लिए मार्किंग हो गई। अगर आप फ्रंट ओपन रख रहे हो ना तो फिर ये मार्जिन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके फुल शोल्डर कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे फुल शोल्डर कितने हैं, 13। 13 का हाफ करके आपको निशान लगाना है। डायरेक्ट यहाँ से आपको 5.5 या 5.5 इंच से ज्यादा के शोल्डर नहीं लेने हैं। पहले आपको फुल शोल्डर देखना है आपका, नाप के कि कितना आ रहा है, 13 इंच आ रहा है या 13 से कम आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे 13 है। 13 का हाफ करके मैं निशान लगा लूंगी 6.5 इंच पे। अब 6.5 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें कितना शोल्डर माइनस करना है जिससे कि हमारे शोल्डर की फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। तो उसके लिए आपको देख लेना है कि आपका नेक डीप कितना है। तो यहाँ से जो मुझे नीचे की तरफ से पट्टी चाहिए वो चाहिए 2 इंच की पट्टी। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। नेक डीप है ना मेरा यहाँ पे, तो ज्यादा पट्टी हमारी नहीं आएगी, कम ही पट्टी आएगी। तो अब यहाँ से नेक डीप हम चेक कर लेंगे। नेक डीप आ रहा है मेरा 10.5 इंच। अब इसी के अकॉर्डिंग हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। शोल्डर चार्ट में आपको नेक शेप देखना है, नेक डीप देखना है। तो नेक शेप मेरा क्या है, राउंड। नेक डीप आया है मेरा 10.5 इंच। तो जितना भी फुल शोल्डर आया है उसमें से मैं माइनस करूंगी 1.6 इंच। देखिए यहाँ से मैंने माइनस कर दिया 1.6 इंच। अब मुझे अपने परफेक्ट शोल्डर मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम शोल्डर चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे शोल्डर है वो प्रॉपर 5 इंच के नहीं आए हैं। 5 में एक लाइन कम जितने, यानी कि 4.75 इंच से थोड़ा सा ज्यादा मेरा यहाँ पे शोल्डर आया है। अब शोल्डर निकालने के बाद निशान लगा लेंगे आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। चेस्ट कितना है 32, डिवाइड 6 कर लेंगे। कितना आया 5.3 इंच। यहां से निशान लगाएंगे 5.3 इंच पे। शोल्डर हमने निकाले हुए हैं, शोल्डर का निशान लगाएंगे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट है मेरा 32, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। 1.5 इंच का रखेंगे सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 28 इंच की। उसको भी मैं डिवाइड 4 करके यहाँ पे निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। और 2.5 इंच का हम रखेंगे मार्जिन। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। देखिए चेस्ट और वेस्ट दोनों की मार्किंग हो चुकी है, शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग भी हो गई। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो यहां से मेरा निशान लगेगा 1 इंच पे। 1/2 इंच आपको आर्म होल को माइनस करना है, तभी जो आपके बैक साइड के आर्म होल की फिटिंग रहेगी ना वो एकदम परफेक्ट आएगी। आप डीप गला बना रहे हो, डीप गले में जो नेक का कपड़ा होता है ना वो सारा फैल के आर्म होल की तरफ जाता है, इसलिए जो आर्म होल में आपको माइनस करना होता है ना 1/2 इंच, उसको जरूर कीजिएगा। वरना जो बैक साइड के आर्म होल की फिटिंग है वो आपकी अच्छी नहीं आएगी। इस तरह माइनस करते हुए ही आपको बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम निशान लगाएंगे नेक की विड्थ के लिए। तो अभी हमारा नेक डीप ज्यादा है, तो नेक डीप ज्यादा होने पे यहाँ से हमारे नेक की विड्थ कम रहती है। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 1.5 इंच।
मैंने यहाँ से नेक की विड्थ कितनी ली है, 1.5 इंच। अगर आपका नेक डीप ना होके छोटा होता, जैसे 5.5 इंच, 6.5 इंच, तो फिर यहाँ से जो आपकी नेक की विड्थ रहती वो भी ज्यादा होती, 2 इंच तक, और जो शोल्डर रहते वो भी बढ़ जाते। लेकिन जैसे जैसे आपका गला डीप होता जाता है, शोल्डर और नेक की विड्थ कम होती जाती है। तो यहाँ से मैंने नेक की विड्थ कितनी ली है, 1.5 इंच। यहाँ से हम नेक को फैलाएंगे 2.25 इंच तक और इसको क्रॉस में मिलाएंगे। अब नेक की गोलाई देंगे, तो गोलाई देने के लिए आपको यहाँ से निशान लगाना है 4 इंच तक, और 4 इंच पे हम नेक को राउंड शेप में मिला लेंगे, इस तरह बाहर की तरफ फैलाते हुए। आपको कितना फैलाना है देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से नेक का शेप देना है। सिर्फ 4 इंच तक आपको इसको फैलाना है, ये जो मैंने निशान लगाया है। अब 4 इंच के बाद मैं क्या करूंगी, ये जो मेरी नेक लाइन है ना, इसे अंदर की तरफ आते हुए हम गोलाई देंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसको अपने शोल्डर से मिला देंगे। शोल्डर वाली लाइन से नेक को कभी भी आपको बाहर की तरफ नहीं फैलाना है, जितना आपको फैलाना है वो आप 4 इंच तक निशान लगाइए, उसके बाद जितना आपको फैलाना रहेगा नेक को फैला लीजिए। उसके बाद नेक को शोल्डर की लाइन से अंदर ले जाते हुए आपको शेप देना है। तो अब यहाँ पे जो हमारे बैक पार्ट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। नीचे की तरफ से आपको एक चीज देख लेनी है कि नीचे की तरफ से जो आपकी पट्टी आ रही है वो 3.5 इंच से भी कम की आ रही है, ये देखिए सिर्फ 3 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी ली है। अब क्या होगा, जो मेरा नेक रहेगा ना वो बॉडी पे जाने के बाद बहुत ज्यादा फैलेगा, तो वो ऑटोमेटिक मेरे चेस्ट साइज, जितना भी मेरा चेस्ट साइज है ना उससे भी ज्यादा कवर कर लेगा। अभी चेस्ट का साइज मेरा कितना है, 8 इंच है, तो यहाँ पे मैं फिटिंग कितने इंच पे डालूंगी, 7.5 इंच पे। तब जाके जो मेरे चेस्ट की फिटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो आपको क्या करना है, बैक साइड से 1/2 इंच जितना जो आपका चेस्ट रहेगा उसको माइनस कर देना है। ये माइनस हम कब करते हैं, जब हमारे नेक की जो लंबाई रहती है वो 11 इंच तक की रहती है, लेकिन अभी हमारे चेस्ट का साइज कम है और जो हमारी नीचे की पट्टी है वो भी काफी कम है, इसलिए हमने 10.5 इंच पे ही यहाँ पे जो चेस्ट है उसको 1/2 इंच तक माइनस किया है। इस तरह से माइनस करते हुए जो आपकी फिटिंग रहेगी ना वो भी 7.5 इंच पे आएगी। और जो हमारे शोल्डर है उसको 0.25 इंच माइनस करेंगे नेक की तरफ। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, बैक पार्ट को कट कर लेंगे। बैक पार्ट को कट करने के बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम सबसे पहले निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी ना उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी है, अगर आपके ब्लाउज का पैटर्न प्रिंसेस कट है। तो यहां से मैं लेंथ में 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। शोल्डर हमने निकाले हुए हैं 5 में एक लाइन कम जितने। आर्मोल निकाले 5.3 इंच के। शोल्डर का निशान लगा लेंगे यहाँ से। शोल्डर वाली लाइन से आर्मोल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में हमेशा आपको लूजिंग ऐड करते हुए ही चेस्ट का निशान लगाना है। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है, 32। 32 में मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी, कितना हो गया 34। अब 34 को हम डिवाइड 4 कर लेंगे, तो कितना आया 8.5 इंच। चेस्ट का निशान मेरा यहाँ पे लगेगा 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। आर्महोल गोलाई के लिए निशान अब आपको लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन का सेंटर निकालते हुए 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है और आते हुए ही आर्महोल की गोलाई देनी है। आर्महोल की मार्किंग करने के बाद अब हम नेक के लिए निशान लगा लेंगे। तो नेक की विड्थ मैंने रखी है 1.5 इंच। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे 7 इंच पे और यहां से नेक की विड्थ रखेंगे 2.25 इंच। बॉक्स बना के नेक का शेप देंगे। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाने के लिए आपके जो शोल्डर रहेंगे उसका आपको एक सेंटर निकालना है। अब जितना भी शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट रहेगा ना उसमें आपको सिलाई का 1/2 इंच प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना है, 8.5 इंच। सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे, तो एपेक्स टू एपेक्स है 6 इंच, इसमें सिलाई का हम प्लस करेंगे 0.25 इंच। 6 का हाफ हमारा कितना होगा, 3 इंच, और 3 में सिलाई का 0.25 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। अब जितना निशान हमने यहां से लगाया होगा ना उसमें से 1/2 इंच कम करके नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे। तो 3.25 इंच में से हम करेंगे 1/2 इंच कम और निशान लगाएंगे 2.75 इंच पे। इसको क्रॉस में मिला लेंगे।
अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे डॉट पॉइंट के लिए। तो देखिए अभी हमारे चेस्ट का साइज कम है, तो डॉट पॉइंट आपको सिर्फ यहाँ पे लेना है 1.5 इंच का। 1.5 से ज्यादा का डॉट पॉइंट आपको नहीं लेना है, जैसे 2 या 2.5 इंच का, फिर यहाँ पे आपका झोल आने लगता है। जो फ्रंट की फिटिंग रहती है ना, वो परफेक्ट नहीं आती है। साइज हमारा कम है तो डॉट पॉइंट भी हमारा कम आएगा। नीचे की तरफ से हमारी डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे 1.5 इंच, और वेस्ट हमारी कितनी है 7 इंच की, तो वेस्ट का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब आर्म होल की तरफ से हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी वहां पे आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1 इंच पे। एक का हाफ करके वापस से हम साइड में निशान लगाएंगे 1/2 इंच पे, और इसको मिला देंगे अपने एपेक्स पॉइंट से। देखिए इस तरह से। अब नीचे वाला डॉट पॉइंट तो हमारा सिलाई में 1.5 इंच कवर हुआ, ऊपर वाला हमारा कितना कवर होगा, तो ऊपर वाला आपको सिलाई में कवर करना है सिर्फ 1 इंच, और इसको भी आपको मिलाना है एपेक्स पॉइंट से। अब यहाँ पे ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के देखेंगे कि ये हमारी कितने इंच पे रेडी हो रही है। तो फर्स्ट वाली मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे, दूसरी जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी ना, वहां पे मैं निशान लगाऊंगी। आर्म होल को हम बैक साइड से 1/2 इंच माइनस करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे बनाएंगे हम एक नया आर्म होल। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे एक नया आर्म होल बना लेना है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो शेप देने के लिए आपको कर्व को लेना है और सेंटर में इस तरह से जमाना है कि जो आपका कर्व है वो आपकी डॉट की लाइन से एक लाइन जितना अंदर की तरफ आना चाहिए, और इसको हम गोलाई में मिलाएंगे। मिलाने के बाद नीचे की तरफ से भी हम शेप देंगे, तो वापस से हम यहाँ पे कर्व को लेंगे और इस तरह से नीचे की तरफ से आपको शेप देना है। ऊपर की तरफ से भी हम इसको मिलाएंगे, तो मिलाने के लिए जो आपने सेकंड वाली डॉट की लाइन का निशान लगाया था वहां पे इंच टेप को रखना है एपेक्स पॉइंट तक। इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर से 0.25 इंच ऊपर की तरफ आते हुए इसको भी आपको गोलाई में मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट के प्रिंसेस कट की मार्किंग है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है ना, उसके नीचे वाले दोनों डॉट की लाइनों को भी हम चेक करके देख लेंगे। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है यहाँ पे 5.6 इंच पे, दूसरी जहां भी 5.6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। अब फ्रंट में हम 1 इंच ऊपर आएंगे और बैक साइड में भी आपको 1 इंच ऊपर आना है, और दोनों को क्रॉस में ले जाते हुए अपनी डॉट की लाइन से मिला देना है। जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको 0.25 इंच हम माइनस कर देंगे नेक की तरफ। अब हम क्या करते हैं, सिलाई का 0.25 इंच इसमें प्लस करते हैं, जैसे कि इस पार्ट से हमारा सिलाई का 0.25 इंच आता है और इस पार्ट का भी कपड़ा हमारा 0.25 इंच सिलाई में जाता है। इतना इतना कपड़ा ये हमारा सिलाई में कवर होता है। ये इतना कपड़ा हमें सिलाई में लगता है दोनों पार्ट से। तो हम यहाँ से 1/2 इंच जितना कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, लेकिन बैक पार्ट में हमने 1/2 इंच माइनस किया था, तो बैक और फ्रंट अब हमारे एकदम बराबर ही रहेंगे। आपको 1/2 इंच जितना कपड़ा एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके फ्रंट का पार्ट पैक है, और अगर फ्रंट में आपकी हुक पट्टी आ रही है तो यहाँ से आपको 1/2 इंच जितना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है सिलाई का। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट की जो मार्किंग है आपको क्लियर हुई और बैक की भी मार्किंग क्लियर हुई। अब फ्रंट पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो आपको 32 साइज में शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है, आर्म होल की परफेक्ट फिटिंग ना आने की प्रॉब्लम आती है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इस तरह से आप छोटे साइज के लिए प्रिंसेस कट की कटिंग कीजिए, आपकी जो फिटिंग है ना वो फ्रंट से भी एकदम परफेक्ट आएगी और बैक से भी जो आपके नेक की फिटिंग है परफेक्ट आएगी। अब हम अपने ब्लाउज को मैन फैब्रिक के ऊपर कट करके स्टिच करना देखेंगे। तो स्टिचिंग को भी ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से हम पाइपिंग को लगाएं, शोल्डर को अटैच करें, ताकि जो ब्लाउज की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आए। ब्लाउज को स्टिच करने के लिए मेरा जो मैन फैब्रिक था उसे लाइनिंग वाले फैब्रिक से अटैच करके मैंने रेडी कर लिया है। सबसे पहले बैक पार्ट को स्टिच करना देख लेते हैं। तो बैक पार्ट में जो हमने डॉट पॉइंट के निशान लगाए थे उनको स्टिच कर लेंगे। डॉट पॉइंट जो रहते हैं वो हमारी बैक की फिटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दोनों साइड के जो डॉट पॉइंट है उनको आपको स्टिच कर लेना है। बैक साइड में हम जो ये डॉट पॉइंट लगाते हैं ना, इससे ब्लाउज बैक पे जाने के बाद ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता है। तो डॉट पॉइंट मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब जो मेरा बैक साइड है उसको मैंने ओपन रखा है, तो सेंटर से हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद दोनों पार्ट में हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आई की पट्टी अटैच कर लूंगी। आई की पट्टी मैंने बनाकर रेडी रखी हुई है, इसको हम अटैच करेंगे।
आई की पट्टी लगाने के बाद अब इसी तरह से आपको दूसरे साइड पे हुक पट्टी को भी अटैच कर लेना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको दोनों पट्टियों को यहाँ पे लगाना है। हुक पट्टी लेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे। हुक पट्टी जो रहती है वो हमारे लाइनिंग वाले फैब्रिक की लगती है, तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है और पूरी फिनिशिंग के साथ हम हुक पट्टी को भी रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इसको डबल सिलाई से भी अटैच कर सकते हैं ताकि पट्टी आपकी पीछे की तरफ पलटे ना। यहाँ पे हुकाई पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। दोनों पार्ट को एक साथ रख के आपको इनको नाप के देख लेना है पट्टियां बराबर आ रही है या नहीं आ रही। अब हम हमारा फ्रंट पार्ट रेडी करना देखेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट में भी मैं पाइपिंग अटैच करने वाली हूँ। पाइपिंग की चौड़ाई मैंने 1.25 इंच रखी है। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और जो मेरे प्रिंसेस कट का एक पार्ट रहेगा ना उस पर हम अटैच करेंगे। जब आप पाइपिंग अटैच करोगे ना तो यहाँ पे आपको पट्टी को थोड़ा भी नहीं खींचना है। बिल्कुल इसको आपको लूज छोड़ते हुए लगाते हुए जाना है ताकि जब आप पट्टी को पलटो तो इसमें कोई भी सल ना आए। नीचे की तरफ से हम इसे फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह से। जब आप इस पे सिलाई लगाए ना तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिलाई है ना वो आपकी बिल्कुल कॉर्नर से आनी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद इसमें आपको कट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इसे फोल्ड करेंगे ना तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी पाइपिंग बनके रेडी होगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फोल्ड कर दूंगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जितनी पाइपिंग आपको चाहिए ऊपर से नीचे तक उतनी ही पाइपिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे पाइपिंग मोटी है तो कहीं पे आपकी पाइपिंग पतली है। ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग होनी चाहिए और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई लगनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट पे पाइपिंग को लगा के रेडी कर लिया है। कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मेरी पाइपिंग लग के रेडी हुई है आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह से हम हमारा दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब फ्रंट का पार्ट लेंगे और यहाँ पे हम अपनी कटोरी को अटैच करेंगे। फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे और एक साइड पे हम अपनी कटोरी को रखेंगे। यहाँ पे आपको 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में ले लेना है ताकि आपकी जो सिलाई है वो निकले ना। और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको कटोरी को अटैच कर देना है। कटोरी पे हमने पाइपिंग लगाई हुई है तो हमारे जो फ्रंट की फिटिंग रहती है ना वो बहुत अच्छी आती है और इसका लुक भी जो रहता है वो बिल्कुल रेडीमेड ब्लाउज की तरह आता है। एक साइड पे कटोरी को अटैच कर लिया है, इसी तरह से दूसरे साइड पे भी हम अपनी कटोरी को अटैच कर लेंगे। अब जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज में कटोरी अटैच करते हो ना तो ध्यान रखिएगा कि इसको आप आर्महोल की तरफ से अटैच करना स्टार्ट करें, ना कि नीचे की तरफ से। जब हम आर्महोल की तरफ से सिलाई को लगाते हुए नीचे की तरफ लेके आते हैं ना तो जो हमारी कटोरी रहती है ना वो छोटी नहीं पड़ती है। कटोरी की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि एक पार्ट बड़ा जा रहा है और दूसरा पार्ट हमारा छोटा है। तो फ्रंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। फ्रंट और बैक दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम नेक पे अटैच करने के लिए पाइपिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिल्वर कलर की पाइपिंग लगाऊंगी। इसे मैंने स्केल की चौड़ाई के अकॉर्डिंग कट किया है और स्केल की जो टोटल चौड़ाई आ रही है वो 1.25 इंच आ रही है। इसी चौड़ाई के साथ हम एक और पट्टी कट कर लेंगे। आपको गले के अकॉर्डिंग पट्टी को कट करना है कि कितनी पट्टियां आपके गले पे पाइपिंग की तरह बनके रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 पट्टी को लिया है। अब इनको हम ज्वाइंट करेंगे। तो जब आप इनके कॉर्नर को ज्वाइंट करते हो ना तो एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए आपको कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम कॉर्नर को स्टिच कर लेंगे। देखिए मैं इस पर डबल सिलाई लगा लूंगी ताकि पाइपिंग अटैच करते टाइम हमारी सिलाई खुले ना। अब पाइपिंग हमारी रेडी हो चुकी है। फ्रंट और बैक के जो हमारे पार्ट रहेंगे उनके शोल्डर को हम ज्वाइंट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट के ऊपर अपने बैक पार्ट को जमाएंगे। दोनों के शोल्डर को बिल्कुल बराबर से आपको जमा लेना है। जिस एंगल में हमने शोल्डर को कट किया है उसी एंगल में आपको सिलाई को लगाना है। सिलाई यहाँ पे आपको डबल लगानी है ताकि पाइपिंग अटैच करते टाइम आपके शोल्डर की सिलाई ओपन ना हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सिंगल सिलाई लगाते हैं और फिर हमारी सिलाई खुल जाती है। अब दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर से रखेंगे और जो हमने पाइपिंग रेडी करी है ना उसको लेंगे। पाइपिंग को आपको यहाँ पे डबल फोल्ड करना है। आप चाहे तो सिंगल फोल्ड करके भी पाइपिंग को लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मोटी पाइपिंग चाहिए इसलिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए पूरी पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में नेक पे अटैच करूंगी। ध्यान रहे कि जहाँ पे आपका शोल्डर जॉइंट हो रहा है वहां पे आपको पाइपिंग को खींचते हुए अटैच करना है। बाकी जहाँ पे आपका नेक राउंड आ रहा होगा वहां पे पाइपिंग को आपको लूज छोड़ देना है। पूरे नेक पे आपको पाइपिंग को एकदम खींचते हुए नहीं लगाना है, वरना जब आप पाइपिंग को फोल्ड करोगे तो उसमें आपको सर मिलेगा। मैंने सिर्फ जहाँ पे जॉइंट हुआ है ना मेरा शोल्डर वहां पे इसको खींचा है। अब पाइपिंग को हमने लगा दिया है। इसमें हम बारीक बारीक कट लगाएंगे और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा ना उसको कट कर लेंगे। ये जो पाइपिंग में नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है ना इसको कट करना जरूरी होता है। अगर आप बिना कट किए इसको फोल्ड कर रहे हो तो फिर आपकी पाइपिंग जो रहेगी ना वो मोटी हो जाएगी और पीछे की तरफ पलटने लगेगी। इसलिए जितना भी फैब्रिक आपका ये जा रहा है ना इसको आपको कॉर्नर से कट कर देना है। ध्यान रहे कि आपकी पाइपिंग के ऊपर कट नहीं आना चाहिए। कट लगाने के बाद पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि हमारे शोल्डर ना गिरे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप पाइपिंग किस तरह से लगा रहे हो, सिंगल फोल्ड करके लगा रहे हो या डबल फोल्ड करके लगा रहे हो। अगर आपको पाइपिंग सिंगल फोल्ड में लगा रहे हो ना तो वो और अच्छा है, शोल्डर आपके और फिट बैठेंगे। और पाइपिंग थोड़ी मोटी चाहिए तो फिर आप डबल फोल्ड करके जब पाइपिंग को लगाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप पाइपिंग को एकदम परफेक्ट तरीके से लगाओ। अब यहाँ पे तो मैंने डबल फोल्ड करके पाइपिंग को लगाया हुआ है, फिर भी जो मेरे शोल्डर है ना वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। शोल्डर की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी और पाइपिंग जो हमने शोल्डर पे खींचते हुए लगाई है ना उसकी वजह से हमारे शोल्डर बॉडी पे जाके एकदम फिट बैठेंगे।
तो यहाँ पे मेरी पाइपिंग भी जो है वो पूरी तरह से लग के कंप्लीट हो चुकी है। पाइपिंग से जो ब्लाउज का लुक है ना वो एकदम परफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए नेक पे कहीं से भी मेरी पाइपिंग नहीं पलट रही है। अब मैंने यहाँ पे स्लीव को भी रेडी करके रखा हुआ है। स्लीव को जॉइंट करने से पहले जो हमारी फिटिंग वाले दोनों साइड है ना उसको हम एक बार चेक करके देख लेंगे। अगर आपका कोई सा भी पार्ट बड़ा या छोटा जा रहा है तो आप उसको कट कर सकते हैं। मेरे दोनों पार्ट यहाँ पे बिल्कुल बराबर हैं। अब मैं स्लीव को लूंगी और अटैच करने से पहले एक बार पूरे ब्लाउज से मैं नाप के देख लूंगी कि स्लीव मेरी परफेक्ट आ रही है या नहीं आ रही। चेक करने के बाद ही आप स्लीव को ब्लाउज से अटैच कीजिए, और अगर आप बिगनर है फिर तो आप सेंटर से स्लीव को लगाना अटैच कीजिए। सेंटर से स्लीव आपकी दोनों साइड से एकदम परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं स्लीव को भी लगा के अटैच कर लूंगी। स्लीव को अटैच करने के बाद हम अपने ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे। फिटिंग डालने से पहले मैं ब्लाउज में गुम सिलाई लगाती हूँ। गुम सिलाई लगाने के लिए आपको राइट साइड पे सबसे पहले सिलाई लगानी है। जो आपके ब्लाउज का सीधा वाला साइड रहेगा ना उस पर आपको एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आप ब्लाउज को पलटेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी गुम सिलाई लग चुकी है। गुम सिलाई से जो ब्लाउज की फिनिशिंग रहती है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज पैक हो गया एक साइड से। अब हम फिटिंग डालेंगे, तो सबसे पहले वेस्ट की फिटिंग डाल लेंगे। वेस्ट है मेरी 28 इंच की, उसको डिवाइड 4 करके मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया है 7 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट वैसे मेरे 32 इंच का है, लेकिन यहाँ पे हमने हाफ इंच माइनस किया है ना, इसलिए मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। और स्लीव है मेरी 6 इंच की। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम अपने ब्लाउज में फिटिंग डाल लेंगे। अब यहाँ पे जो आपका ब्लाउज है ना एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ रेडी होगा। बॉडी पे जाने के बाद कहीं से भी ये लूज नहीं रहेगा। ब्लाउज बन के हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो में समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।